आप भी जब खाना खाते हैं उसके बाद में आपको अपच, ब्लोटिंग, डकारे आना इस तरीके की समस्या है, अगर है तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, आपकी जो गट हेल्थ है उसमें समस्या हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आजकल की जो जितनी भी बीमारियां हैं उसमें आपकी गट हेल्थ का बहुत बड़ा हाथ है। पेट की 90% बीमारियां जो आज हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा खाने का जो सिस्टम है उसके कारण है। और इसके कारण हमारी गट हेल्थ प्रभावित हो रही है। और हमारा जब पेट खराब होता है तो हमारी बॉडी ही गड़बड़ करना शुरू होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सारी बीमारियों की जड़ पेट ही होती है। इसीलिए पेट को आपके मदर ऑफ डिसीज कहा गया है। मतलब आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपका पूरा बॉडी ही गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो आज आपको मैं 3 टाइप्स बताने वाली हूँ जिसको आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी गट हेल्थ बेहतर हो जाएगी। एवं स्वागत करती हूँ मैं आपका 35+ वाले में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आप अपनी गट हेल्थ को अपनी रेगुलर चीजों में थोड़ा सुधार करके कैसे सही कर सकते हैं। इसमें आपका जो किचन है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपको आपके घर के खाने को ही इस्तेमाल करना है, बाहर के खाने को बाय बाय कहना है। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जब आपकी गट हेल्थ मजबूत होती है तो आपके हार्मोन बैलेंस रहते हैं, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो अच्छे रहते हैं। आपको शायद ये पता नहीं कि अगर आपका पेट गड़बड़ है तो आपके जो दिमाग से अच्छे हार्मोन बनते हैं उनको सिग्नल अच्छे से नहीं मिल पाता, वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो आपको आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करना बहुत जरूरी। आज हम 3 थिंग्स डिस्कशन करते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को बहुत मजबूत कर देता है। इसमें से नंबर 1 है, अगर आप मार्केट जाते हैं और आप जूस पीते हैं तो बहुत खुश मत होइए, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसका एक मेन कारण ये होता है कि आपने देखा होगा जब जूस निकलता है तो उसका छिलका होता है उसको अलग कर दिया जाता है और हम क्या पीते हैं, शक्कर वाला पानी। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सिर्फ शक्कर और पानी ही पी रहे हैं। आप जो फ्रूट्स में मौजूद फाइबर है उसको तो निकाल के फेंक देते हैं। तो आप बताइए आपकी गट हेल्थ कैसे मजबूत होगी। आपको मैं यही एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप जूस की जगह आप फ्रूट्स खाइए। जैसे आप संतरा खाते हैं, संतरे को आप पूरा खाइए, उसमें आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट से रेशे होते हैं, वो फाइबर होते हैं। फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। अगर आप फाइबर कम खाते हैं तो हमारे अंदर अच्छे बैक्टीरिया खत्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया है उनका खाना ही फाइबर होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है और हमारे गट हेल्थ को बहुत मजबूत करता है। तो आज से ही आप अपने खाने में फाइबर को शामिल कीजिए। आप साबुत अनाज खाइए, सब स्प्राउट खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, और जैसे कि एप्पल खाइए, पूरा एप्पल खाइए, संतरा खाइए, पूरा संतरा खाइए। इससे क्या है, फाइबर जाएंगे और आपकी जो गट हेल्थ है वो मजबूत होगी। इसके साथ में आपको नंबर 2 क्या करना है, आप जब भी आप फ्रेश होने जाते हैं तो मोस्टली घरों में क्या है, वेस्टर्न टॉयलेट है। वेस्टर्न टॉयलेट पे हम टॉयलेट जाते हैं तो हमारा जो बैठने का पोस्चर है वो 90 डिग्री का हो जाता है। इससे क्या है कि हम हमारा जो रेक्टम का जो एरिया है वो सही से हमारे वेस्ट को बाहर निकाल नहीं पाता। तो आपके लिए मैं यही एक बात बताना चाहूंगी कि आप अगर वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करते हैं तो आप एक पटा छोटा सा ले आइए, उसको अपने पैरों पे रखिए और आपके पैर ऊपर हो जाएंगे तो आपका जो बैठने का तरीका है वो आपका एंगल थोड़ा सा बदल जाएगा। इससे क्या है, आपका रेक्टम का साइज बदलेगा और आप फ्रेश होने में आसानी रहेगी और इससे आपका पेट साफ होगा, आपको अच्छा फील होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। इसीलिए आपने सुना होगा कि पहले हम लोग जो इंडियन टॉयलेट पे बैठते थे उसमें ये पोजीशन बनती थी और हम अच्छे से फ्रेश हो पाते थे। अब मैं आपसे ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप भी अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट की जगह इंडियन टॉयलेट लगा लीजिए। देखिए ये सब पॉसिबल तो इतना है नहीं है, तो आप एक पटा लाइए, उसको लगाइए, इससे आप अपनी गट हेल्थ को मजबूत कीजिए। नंबर 3 पे आपको क्या करना है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपको बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना है और आप जब सुबह उठें उसमें 2 गिलास गर्म पानी पीजिए, उसमें अगर पॉसिबल है तो नींबू डाल के पीजिए।
ये आपकी पूरी बॉडी से गंदगी को साफ करता है, आप अच्छे से फ्रेश होते हैं, आपको अच्छा अच्छा फील होता है। इसके साथ साथ आप पानी अगर कम पी रहे हैं, अगर बहुत से लोगों की शिकायत होती है हमें पानी अच्छा नहीं लगता, तो आप पानी की फ्यूजन बनाइए। आप क्या कीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा खीरा या नींबू डाल के उसको रख दीजिए, उस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीजिए। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बोतल में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा आधा नींबू डाल के और उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच चिया सीड डाल के थोड़ी देर रख दीजिए, उस पानी को आप धीरे धीरे पीजिए। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। इसके साथ में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी मजबूत होगी और साथ में आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो रहेंगे वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ना हाथ से खाना खाने की आदत डालेंगे। हाथ में हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जो हम खाना खाते हैं उनको पचाने में मदद करते हैं और हमारे जो गट हेल्थ है उसको मजबूत करते हैं। इसलिए आप खाना खाने से पहले आप हाथ को अच्छी तरीके से साफ कीजिए, या आप कहीं से आए तो आप अच्छी तरीके से हाथ साफ कीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते और आजकल जो मॉडर्निटी है और वेस्टर्न कल्चर है उसके पीछे सब भागे जा रहे हैं। आजकल चम्मच छुरी कांटे इनसे खाना खाने का बड़ा फैशन सा होता जा रहा है, लेकिन आप अपने आप की ताकत को नहीं पहचानते हैं। आप एक बार इन चीजों को फॉलो करके देखिए और अपनी गट हेल्थ को मजबूत कीजिए। तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी प्रोवाइड की है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।